वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के कुछ लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल ही रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे ले कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब कब पल भर में राजा को रंक को राजा बना देता है। शीला के पति की अगले जन्म के कोई कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह गंदी गंदी चीज़ें फैली हुई थी। उन्हीं में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में हार गया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी और शीला के साथ मज़े से रहते थे और प्रभु भजन में सुख शांति से अपना वक्त व्यतीत करते थे। उसकी बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी और इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को अंदर लाकर घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचा एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिन्हें ढूंढ रही थी वो आप ही है। मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला दुखी थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर मांझी उसको याद नहीं आई। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती। इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आ गई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर मांझी शीला के नज़दीक सरक के उसकी सिसकती पीठ पर हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें
क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई रास्ता भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी हुई थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति भाव में अपना जीवन व्यक्त करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगा और सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुन मां जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है और तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। तो तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी और वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते हैं। सच्ची बात तो ये है कि सोने के गहने का विधि पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत का फल मिलता है। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की भी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह आसन पर बैठ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो और उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर कलश पर एक छोटी कटोरी रखें और उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का भी न हो तो नकद 1 रुपये का सिक्का भी रख दीजिए। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखें। माँ लक्ष्मी जी के बहुत ही स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी सत्वन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद माँ को भोग लगाए। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से श्री जय माँ लक्ष्मी बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार की व्रत रखने की आपकी दृढ़ संकल्प माँ के सामने रखें और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, माँ से ऐसी प्रार्थना करें। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करें। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा ले। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो आप 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़कियों को अपना मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए।
व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि में शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी और उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया और वैभव लक्ष्मी माँ में भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा और शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत की 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह रखकर बैठी और घर में सबसे पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव गलत रास्ते पर चढ़ गए। सब गहने गिरवी रख दिए, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटा रखकर रुमाल बिछा दी और मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखकर उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही वैसे ही शास्त्रीय विधि से पूजा की और घर में थोड़ी शक्कर थी, प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसी दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला ने बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तकें उपहार में दी और फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भाव से मन में ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका जो वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण हो गई है। हे माँ आप मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा और उसने तुरंत ही शीला के गिरवी गहने रखे हुए छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने शीला की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो वैभव लक्ष्मी माँ, जय हो धन लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माता की जय।